देखो ऐसा है, 3 दृष्टियां होती हैं। एक तो होती है भौतिक दृष्टि, भौतिक दृष्टि से भौतिक वस्तुएं दिखती हैं। एक होती है ज्ञान दृष्टि। अच्छा, तो मैं हूं, इसमें तो संदेह नहीं, जान रहे हो ना, तो फिर और क्या मालूम का क्या किस्सा कर, तुमने कहा ना मैं हूं, हैं, तो फिर सुनो, तुमने ये कहा मैं हूं, हैं, मैंने ये तो नहीं पूछा तुम क्या हो अभी, हैं। अब दूसरा प्रश्न मैंने पहले भी पूछा है बहुत दफे। देखो, तुमने जो ये कहा कि मैं हूं, तो होनापन तो स्वीकार किया, ये होनापन और इस होनेपन का ज्ञान, ये अलग अलग हैं या एक हैं? एक है ना। तो तुमने ये मान लिया मैं ज्ञान रूप में हूं। ये ज्ञान शब्द मैं इसलिए कहता हूं, ज्ञान कहूं तो मुझे जोर पड़ता है, और जान कहूं तो कुछ लोगों को जोर पड़ता है कि झूठ गलत बोल रहे हैं। आज मैंने ये बात भी कह दी। अच्छा, मुझे इसलिए जोर पड़ता है कि भाई शब्द ठीक ज्ञान है, आप रंश बोल करके ज्ञान ज्ञान कहने लगे, अब मुझे जोर इसलिए पड़ता है, मैं जानता हुआ अभी थोड़ी संस्कृत पढ़ी है, अब मैं बोलूं तो मुझे जोर पड़ता है। कई लोगों को ये जोर पड़ता है कि ये भी पता नहीं है कैसे बोलते हैं। अगर मैं बीच में निवारण कर दिया ये संदेह बीच, खैर, तो देखो सुनो, ऐसा है, तुम हो और ज्ञान रूप हो, हैं, ज्ञान के कारण तो कहा मैं हूं, ठीक है ना, तो तुमने स्वीकार कर लिया, और ज्ञान रूप होनापन का नाम ही आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान है, ठीक है ना। अच्छा, बस एक ही बात है कि ये जो हमारा इस रूप में, शुद्ध रूप में जिसे कह सकें समझने के लिए होनापन है, इसमें हम ठहर नहीं पाते हैं। वही संकट है, कभी क्रोध, कभी वासना, कभी ईर्ष्या, कभी ये, कभी वो आ जाते हैं ना। अच्छा, तो उसी का उपाय ये है, करते करते अभ्यासात वैराग्याच्च, अभ्यास और वैराग्य से। वैराग्य माने इंद्रियों के आकर्षणों से अपने को पीछे हटाना, और फिर अभ्यास। एक बात, खैर जहां से बात शुरू की, थोड़ा हो गया ना, समझ में आ गया। देखो, एक बात और बीच में मेरे मन में आई, ऐसे भी मार्ग हैं जिनमें किसी प्रकार का अंदर कोई अनुभव जैसी चीज कई को होती है, कोई जरूरी नहीं है। एक बात ये और निकाल दें मन से कि कुछ ऐसा होगा कि आहा ज्ञान हो गया। अरे भाई, ये बात छोड़ दो, हैं? हाँ, ठीक है ना। अच्छा, एक दूसरी बात ये मन से निकाल देनी चाहिए, इतनी इतनी उसने तपस्या करी, इतने समय लगे, इतने, उनको नहीं हुआ, मुझे कैसे होगा, ये बात गलत है। इसके लिए मैंने बताया, ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं, भाई समय शक्ति लगाओ इनमें, इनको समझो बात क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। एक तीसरी बात और, मैंने तो बहुत गलत काम किए हैं, सदाचार भी पूरा नहीं, कई गलत काम हो गए हैं, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी, पहले चित्त शुद्ध हो जाए तभी तो होगी। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए ये बात नहीं है। पहले अंधेरा मिट जाए तो प्रकाश हो, वाह भाई वाह, अंधेरा मिट जाए फिर प्रकाश का करेंगे ही क्या। अरे प्रकाश होता है, अंधकार खत्म हो जाता है।
और प्रकाश सदा अंधकार में ही होता है। तो कई बातें चित्त में रहेंगी, जिसका एक अंदर से मन करता है ना पूरी शुद्धि हो जाए, ना अशुद्धि होते ही परम कृपा हो जाती है भगवान की। भगवान की कृपा किसी हमारी अशुद्धि से कमजोर नहीं है। भगवान हमारी अशुद्धि के मुकाबले में कमजोर नहीं है कि अशुद्धि से डर जाएंगे। अशुद्धियां रहते हुए ही, कई कमियां रहते हुए ही उनकी कृपा हो जाती है। मगर याद तो करें, भाव तो पैदा हो। भोग और संग्रह दो मुख्य बाधाएं हैं, इंद्रियों के भोग और फिर अधिक से अधिक एक्युमुलेशन, संग्रह, भविष्य के लिए तैयारी करना, दो मुख्य बाधाएं हैं। इनसे तो हटना पड़ेगा, दोनों से निश्चित रूप से। इसमें कोई विकल्प की गुंजाइश नहीं है। हाँ 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 आगे जाए तो हमारी आत्मा जो है वो बिल्कुल हमें अच्छे कर्मों के कारण हाँ हम शांति से जाएं। हाँ। पर अगर मैं मुस्लिम समाज में पैदा होता तो शायद मेरे को ये सोचना ही ना पड़ता। देखो ऐसा है, एक बात बड़ी अच्छी बात पूछी है। ये जो मनुष्य की मान्यता है ना, समाज ऐसा करना वैसा करना, ये मान्यताएं हैं, ठीक है ना। कुरान में एक बात लिखी है कि इस प्रकार से वो जीवात्माएं रहती हैं और फिर बाद में पेश होती हैं, अच्छा, आदि आदि। कुछ जगह और भी ऐसी कई मान्यताएं होंगी। ये जो धार्मिक बातें हैं, किसी भी धर्म की हों, ईसाई की हों, मुसलमानों की हों, धर्म और अध्यात्म में अंतर बताना चाहता हूं मैं। अध्यात्म विज्ञान है, मुसलमान को भी, हिंदू को भी, ईसाई को भी। ये इन सब मान्यताओं से ऊपर उठी हुई बात है जो यहां चर्चा होती है। मुसलमान होना भी बाधा नहीं है भगवत प्राप्ति में, आत्मज्ञान में। लेकिन वो घटना तब घटती है जब किसी प्रकार का अंतर जगत में आग्रह नहीं होता, साधक बनकर के घटती है। और साधक वो होता है जो किसी मान्यता में नहीं फंसता। मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सीधी बात है। मनुष्य हो, मनुष्य हूं, और तुम्हारा शरीर नश्वर है, हाँ है, और इसी शरीर में एक ऐसा तत्व विद्यमान है जो नष्ट नहीं होता। अब इसको वो कहेगा कि हम तो नहीं मानते। नहीं मानते, तुम्हारी मर्जी, मत मानो, ठीक है ना। अच्छा, तुम यहीं रुकना चाहते हो, शौक है तुम्हारा, रुको, ठीक है ना। तो आखिर में तो व्यक्ति पर ही बात आएगी, वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। इस बात को मैं एक दूसरी तरह से बताऊं, कल परसों बताई थी, वो ज़्यादा समझ में आती है। और वो ये है, हिंदुओं की मान्यता, मुसलमानों की, ईसाइयों की, आदि आदि, यहूदियों की, जो भी अलग अलग हैं, एक बात में सब एक से हैं। अगर ये पूछा जाए कि भाई ये बतलाओ, ये भी बात छोड़ दो, मरने के बाद जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब छोड़ दो, एक सीधी बात बताई जाए, वो ये, यहीं जिंदा रहते हुए परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हो कि नहीं? इतनी सी बात। यहीं ऐसे रहते हुए ऐसी शांति चाहिए कि जो फिर उसमें विघ्न न पड़े, ऐसी प्रसन्नता चाहती है कि जो नष्ट ना हो। सब हाँ हाँ, ऐसा होता है इस मनुष्य शरीर में, और उसका नाम ही भगवत प्राप्ति है। उसी को आत्मज्ञान है। करना हो तो कर लो, नहीं करना हो मत करो, स्वतंत्र है। तो ये जो धार्मिक मान्यताएं हैं,
इनसे ऊपर का विज्ञान है ये, आध्यात्मिक विज्ञान। ठीक है ना? हाँ, और उनको उसमें चैन मिलती हो तो हाँ, बस चैन मिली तो ठीक है, जिसको जहां चैन मिल जाए। ठीक है ना? हाँ। हिंदू परंपरा की एक विशेषता ये है कि कहीं भी जाकर के बुद्धि का और तर्क का निषेध नहीं है, कहीं भी किसी जगह भी। यद्यपि तर्क से वो बात प्राप्त नहीं होगी, लेकिन वो बात तर्क विरोधी भी नहीं है, वो अनुभव। फिर तर्कातीत, बियॉन्ड रीजनिंग। एक तो है अगेंस्ट रीजनिंग, अगेंस्ट रीजनिंग नहीं है हमारे यहां स्थान। पूरा तर्क समाप्त कर लो जितना है हमारे पास। एक उसके अंदर डायमेंशन है, तर्क के बाहर, बियॉन्ड, वो प्रकट होता है। तो जो जिसमें प्रसन्न है, ठीक है ना? हाँ। मुख्य बात यह है चैन कैसे हो जाए। असली बात यह है चैन होती है, और नहीं हुई तो जीवन व्यर्थ है। खैर चलो, आज ऐसी प्रेरणा आई, कुछ पढ़वाया भी नहीं तो पढ़ाते हैं रोज। हाँ, मैं बताता हूँ दोनों बात। पहले तो विचार ही होगा, आरंभ में तो विचार से आरंभ होगा, हैं? क्योंकि विचार से ही ये प्रकट होगा कि भाई ये गलत है, इसमें सदा रहने वाली शांति, आनंद नहीं है। हर भोग का परिणाम पश्चाताप है और दुख है, शक्ति की क्षीणता है। ठीक है ना? अच्छा, और जब विचार के बाद ये परिपक्वता हो जाएगी तो अब हम जिन जिन भोगों की हम में अधिकता प्रतीत होती है व्यक्तिगत रूप से, उनसे हटें। अब आचरण दोनों। हाँ हाँ, बस इसमें सब बात आ गई, इसमें सब बात आ गई। सब यही है, करना सेवा, जानना स्वयं को और मानना भगवान को। और भगवान मानने की ही बात है सदा, भगवान जानने में तो किसी के ना आए ना आए, क्योंकि वो तो जानने वाला ही फिर भगवान से बड़ा हो जाएगा। हाँ? उपनिषद में वही कहा है, विज्ञातारम रे के न विजानियात। जो सबको जानते हैं उसे किससे जानोगे? हाँ? संग्रह, संग्रह में ऐसा है, संग्रह का ये अर्थ नहीं है कि किसके पास कितना पैसा है। मुख्य बात है उसमें आसक्ति है या नहीं। और फिर अगर आसक्ति नहीं है तो कितना भी पैसा हो उसका सदुपयोग करो जहां करना चाहिए, अपनी परिस्थिति के अनुसार, वहां बिना प्रदर्शन किए। एक तो ये, और दूसरी बात ये कि ये व्यक्तिगत स्तर पे तय होगा कि उस व्यक्ति की परिस्थिति में कितना वो अपनी सारे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उचित समझता है संग्रह, और कितना ये समझता है कि अब इसके बाद में इसकी कोई सीमा नहीं है, इसमें फंस जाना है। पैसा होना कोई पतन नहीं कराता है, पैसे की आसक्ति, और आसक्ति बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि फिर कई लोगों को बार बार नोट गिनने में चस्का, 56, 57, अरे भाई हो गया। अच्छा लगता है, गड्डी देख करके सरसरेरी आती है। आ जाए, हाँ समझे? हाँ। अच्छा, तो ये सब ज्ञान पूर्वक जब चलते हैं। खैर चलो, और कोई बात हो तो और पूछो आज तो इस बार के सत्संग में। हाँ हाँ, ऐसा भी किसी को हो सकता है, वो भी है, पर ऐसा आवश्यक नहीं है, सबको हो ये आवश्यक नहीं है।
हाँ हाँ, ऐसा भी होता है। ऐसा भी हो सकता है। वैसे वो सदा ही व्यक्तिगत होता है और वो रिपीट भी नहीं होता, और दो व्यक्तियों को एक जैसा भी नहीं होता। इसलिए उसकी नकल करना या वैसी इच्छा करना भी फंसना है। अपने को छोड़ दो भगवान के विधान पर। सर्वोत्तम बात है समर्पण। मैं आपके चरणों में हूँ, आप हैं, मैं आपके चरणों में हूँ, मुझ पर कृपा करो। अब वो कृपा अपने ढंग से कर देंगे। कई बार थोड़ा सा थप्पड़ मार के कृपा करते हैं, अकड़ आ जाती है। हाँ, थप्पड़ लगने से कृपा जरा अच्छी होती है, समझे? हाँ हाँ, वो जरा अकल ठीक आ जाती है। हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, देखो ऐसा है, शरणागति में असल में बात यह है, शरणागति घटित होती है। शरणागत होने की जो चेष्टा है ना, उसमें शरणागति नहीं होती आमतौर से, वो ड्रामा होता है। आदमी तो बड़ा विकट है, अच्छा, और खुद को धोखा देने में बड़ा चतुर है। खुद को धोखा दे, औरों को भी, अपने आप को भी। जीवन के घटनाक्रम ऐसे होंगे कि जो इस मार्ग पर चलता है उसके जीवन में एक ये स्टेज आती ही है कि उसे ये साफ दिखने लगता है कि सब कृपा से हुआ है, और फिर जिनकी कृपा है उनके प्रति अधिक शरणागति होने लगती है, शरणागति घटित होने लगती है। शरणागति तो अंतिम बात है। महर्षि अरविंद एक जगह, मैंने पहले भी कई बार बताया, एक जगह कहीं कहते हैं, इट ऑल बिगिंस विद सरेंडर एंड इट एंड्स विद सरेंडर। इसका आरंभ समर्पण से होता है, अंत भी समर्पण से होता है, शरणागति से। क्या मतलब है? मतलब ये है, जब तक शरणागति नहीं घटित शुरू हुई, शरण जाने, तब तक तो अभी उससे पहली बातें ऐसे ही हैं, बस खिलवाड़ है, कोई ज़्यादा तत्व की बात नहीं है। जैसे 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 अहंकार टूटा, अभिमान टूटा, अभिमान टूटता है। अभिमान और शरणागति ये विरोधी हैं। अभिमान के अनेक रूप हैं। मैं विशेष रूप से सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं विद्वान हूँ। बड़ा भारी अभिमान एक है, मुझे ज्ञान हो गया। बड़ा भयंकर है ये। हाँ, समझे नहीं? कोई अनुभूति वगैरह हो जाती है, कुछ ज्ञान हो गया। मैं प्रवचन देता हूँ, मैं ज्ञानी न होता तो ये इतने अज्ञानी कैसे बैठे होते मेरे सामने। हाँ, ये बड़ी भारी बीमारी है, यहाँ बैठने वाले को हो जाती है। हाँ, इसमें डूबने वाला निकलना बड़ा मुश्किल है। गुरु बनने की इच्छा, ठीक है ना? अच्छा, और एक, जैसा मैंने उस दिन बताया, एक अभिमान तो सभी को, मैं समझदार कुछ ज्यादा हूं। समझदारी औरों में भी है, लेकिन यहाँ की बात कुछ अलग ही है। ये ठीक है ना? कोई किसी संत ने किसी ने पूछा, किसी बड़े संत थे, उनसे ये पूछा कि महाराज ऐसी बात आ रही है मन में पूछने की, पर आप तो बता ही देंगे कुछ ना कुछ। कि नहीं भाई, कुछ भी पूछो, कि महाराज क्षमा करना, ऐसी मूर्खता जैसी नहीं, पूछो। कि अच्छा, आप ऐसी बात करते हैं जैसे भगवान से आपका बहुत निकट का परिचय हो, तो आप, मेरे मन में तो ये पूछने की आ रही है कि भगवान मजाक भी करते हैं क्या कभी? मजाक करते हैं कि नहीं? संत बोले मजाक करते हैं भाई, मजाक तो करते हैं। और कहने लगे वैसे एक मजाक वो सबके साथ करते हैं। कहने लगे महाराज क्या? कहने लगे बच्चा पैदा होते ही कान में ये कह देते हैं यू आर स्पेशल। बच्चा जन्म हुआ, कान में कहते हैं तू खास है।
हाँ वो मुझे पता। अच्छा तो ये तो है। फिर उस आदमी ने पूछा एक बात और है मन में, हाँ कि अब आप तो ऐसी बात करते हैं जैसे भगवान साहब की मित्रता हो, आपने सब देखा हो कहा होगा। कहने लगे नहीं पूछो तो सही कि भगवान खाते पीते क्या है? कहने लगे भाई खा तो कुछ भी लेते हैं, भगवान को जो भी मिल जाए, पर एक चीज का शौक ज्यादा है। कहने लगे महाराज काहे का शौक? कहने लगे अभिमान खाने का। अभिमान, आदमी का अभिमान बड़ा अच्छा लगे उन्हें। अभिमान भगवान की कृपा से जाता है जब वो कृपा करते हैं, और जितना जितना अभिमान गया उतना उतना अपने आप शरणागति। ये इनर प्रोसेस है, ठीक है ना। हाँ ये शरणागति जो है इनर प्रोसेस है। मैंने उदाहरण दिया था ना, जैसे ये वो अंदर लकड़ी में वो लग जाती है दीमक, पता नहीं चलता है बाहर, खोल वैसा का वैसा ही है, ये अंदर चलता है। चलो फिर आज बहुत सी बातें हो गई, जिसके जो जो काम आएगी। करना तो वही पड़ता है जो भगवान का विधान है उसमें, लेकिन यहाँ बैठ कर ये प्रवचन देना ये बड़ा खतरनाक काम है। वैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, सेवा रूप चित्त में बना रहे उनकी कृपा से फिर कोई खतरा नहीं है।